अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी एक चिड़िया के बच्चे की जो कि ऊपर घोंसले से गिरा था। बिल्कुल मेरी गाड़ी के ऊपर उन्होंने घोंसला बनाया हुआ था चिड़िया ने। उसमें उसके बहुत सारे बच्चे भी थे जिसमें से एक बच्चा नीचे गिरा था। मैंने गाड़ी के ऊपर इस बच्चे को रखा, काफ़ी कोशिश की कि चिड़िया इसको दोबारा उठा ले, लेकिन उसने नहीं उठाया। तो मैंने इसको पानी पिलाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन इसने पानी भी नहीं पिया। और ये बहुत उदास, बहुत सैड सा बैठा हुआ था, बहुत गमज़दा सा था और नढाल हुआ था, कुछ खा पी नहीं रहा था। फिर काफ़ी वेट करने के बाद चिड़िया का कि वो आए इसको ले जाए, नहीं लेगी तो फिर मैं इसको अंदर लेगी। अंदर मैंने इसको स्टोर रूम में रखा, इसको फ़ैन लगा के दिया और एक टोकरी में रखा। और टोकरी में रखने के बाद फिर मैं इसके लिए कोई खाने पीने का इंतज़ाम करने चली गई। सबसे पहले मैं इसके लिए पानी लेके आई और बाजरे के दाने लेके आई इसको खिलाने के लिए। थोड़ी देर मैंने इसको कोशिश की खिलाने के लिए, लेकिन इसने नहीं खाए। तो फिर मैं टोकरी में रख के इसके लिए सोचा दूध पी लेगा, तो दूध लेने चली गई। जब मैं दूध लेके वापस आई तो इसने तमाम दाने गिराए हुए थे, पानी भी गिराया हुआ था, बहुत बड़े आराम से बैठा हुआ था एक साइड पे दुबक के। फिर जो मैं इसके लिए दूध लेके आई थी वो इसको पिलाने की कोशिश करने लग पड़ी। नहीं पी रहा। पहले मैंने इंजेक्शन इसके मुंह के सामने रखा कि शायद ये खुद पी ले, लेकिन इसको पीना नहीं आया। फिर मैंने इसको हाथ में उठा के उल्टा करके पिलाने की कोशिश की। ओ, नाराज़ हो गया ये तो। लेकिन इस तरह करके भी बहुत कोशिश करने के बावजूद इसको पीना नहीं आया। पी लो पी लो पी लो पी लो। पता नहीं दूध पिएगा या नहीं, ये तो मुँह ही नहीं खोल रहा। ओहो, कुछ ज़्यादा ही प्रेस हो गया, बेचारी के सारे मुंह के ऊपर गिर गया दूध। कुछ देर इसको नीचे रख के मैंने दोबारा एक दफ़ा फिर ट्राई की इसको पिलाने के लिए कि शायद ये मुंह खोल ले और कुछ चला जाए इसके अंदर, कहीं भूखा रह रह के मर ही ना जाए। लेकिन ये तो मुंह खोल ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा शायद ये दूध को पसंद ना करता हो, तो फिर मैंने इसके आगे बाजरे के दाने रखे इसके मुंह के आगे कि खा ले। बहुत करीब भी किए, लेकिन ये नहीं खा रहा था। अपने घोंसले से जुदा हो गई, बहुत ही अफसरदा था। दाना खा लो। खा लो। फिर इसने बर्तन में एक चोंच मारी खुद से। भी मुझे आइडिया हुआ कि चाहिए बर्तन में से खुद से खाना पसंद करे, इसलिए मैंने बर्तन में कुछ बाजरे के दाने डाल दिए। वाह, इसने मुझसे खाने की कोशिश की। जब मैंने देखा कि इसने खुद से कुछ खाने की कोशिश की है, तो फिर मैंने इसके बाजरे के दाने से इसकी जो गोली थी खाने वाली उसको फिल कर दिया, ताकि इसको ज़्यादा ज़्यादा नज़र आए और शायद ये खाए। लेकिन अभी तो ये इनकी तरफ देख भी नहीं रहा, पता नहीं किसको देख रहा है बाहर। बच्चे जब तक उड़ना नहीं सीखते तब तक बाहर का सोचना भी ना, वरना बिल्ली खा जाएगी। यहाँ पे मुझे काफ़ी खुशी हुई। अब ये थोड़ा बहुत खुद से खाने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे लग रहा है कि इससे खाने नहीं हो रहा। खाने की कोशिश कर रहा है लेकिन खा नहीं पा रहा। मैं बाबा ट्राई कर रही थी कभी दूध दे के, कभी दाने दे के कि कुछ तो खा ले, लेकिन हर कोशिश मेरी बेसुध थी। अगेन मैंने इसके मुंह के आगे रखा, ट्राई किया कि खा ले, लेकिन ये तो नखरे पे नखरे किए जा रहा था, बहुत ही नखरीला था। पता नहीं इसकी मम्मा इसको कैसे खिलाती हैं। उनको तो देख के ये लोग मुंह खोल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मुंह भी नहीं खोल रहा था, डर रहा था कि पता नहीं क्या खिला रहे हैं।
नाराज़ हो रहा है, ये खा नहीं रहा। मुझे ये था कि भूख की वजह से मारी ना जाए, क्योंकि अब ये तकरीबन शाम होने वाली थी, इसने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने सोचा अब शायद इसने थोड़े बहुत दाने खाए हैं और अब शायद ये दूध पी ले ताकि इसमें थोड़ी बहुत ताकत आ जाए और मैं जाके थोड़ा आराम कर सकूं। लेकिन ये फिर भी नहीं पी रहा था दूध, मुँह नहीं खो रहा था वो। फिर इसके पूरे चेहरे पे गिर गया और इरिटेट हो रहा था। मैंने इसको रख दिया। अच्छा भला खाना शुरू कर दिया था इसने, फिर इसने छोड़ दिया। मैं बहुत परेशान थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरह दूध पिलाऊं, ये पी ले ताकि इसके पेट में कुछ जाए और ये तंदुरुस्त रहे, बीमार ना हो। लेकिन ये था कि पीने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। ऐसे इसने अपनी चोंच बंद कर रखी थी कि जैसे पता नहीं इसको मैं क्या पिला रही हूँ, दूध ना हो गया कुछ और हो गया। नहीं पी रहा, इतना कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं पी रहा। खोलो मुंह, खोलो मुंह, क्यों नहीं खोल रहे भाई? ये तो बहुत ढीठी बच्चा है, इसीलिए अपने घोंसले से गिर भी गया है। कुछ भी नहीं खा रहा। फिर सोचा कि शायद ये अपने घोंसले को मिस कर रहा है, इसलिए कुछ खा पी नहीं रहा। तो मैंने इसके लिए एक घोंसला टाइप चीज़ बनाई। एक पेपर के अंदर मैंने इसके लिए टिश्यू पेपर बहुत सारे काट के तोड़ के फेंके ताकि इसको घोंसला घोंसला पी लो और उसमें आराम से रहे। और अगर पानी वगैरह गिर भी जाता है तो टिश्यू जस्ट कर लें तो ये गीला ना हो। और फिर इसके सामने मैंने खाना भी रख दिया। हेलो, अपना नया पेट कैसा फील हो रहा है? अच्छा, वेल डन। टोकरी के अंदर मैंने ढेर सारी टिश्यू फाड़ के रख दिया। ओह वाह, ये मेरे हाथ से खा रहा था। अच्छा बच्चा बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये मेरे पास इसका सेकंड डे है। अब इसने मेरे से हाथ से बनाना खाना शुरू किया तो मुझे फ़ील हुआ कि शायद इसको अपने नया बेड अच्छा लगा है, घोंसला नुमा, इसीलिए इसने खुश होकर खाना शुरू कर दिया है। अब थोड़ा सा मैं बनाना लेके आई थी इसके लिए कि थोड़ा सा फ्रूट खा ले तो इसमें ताकत आ जाए, तो वो खाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगा वो नरम है तो वो शायद ये खा ले, लेकिन वो भी ये खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको खाना नहीं आता। पता नहीं अब चिड़िया इसको कैसे खिलाती है, उसको देख के कैसे मुँह खोलता है। मैंने तो इसको उल्टा करके भी खिलाने की कोशिश की है, दूसरी तरीके से भी। ये चोंच लगाता तो है लेकिन इसके अंदर नहीं जा रहा। हेलो हेलो, ये ले लो, ये खा लो, ये बहुत टेस्टी है, ट्राई तो करो। ये तो मुँह नहीं करो, ट्राई करो। यस, बहुत टेस्टी है। शाबाश, गुड बॉय और गुड गर्ल। पता नहीं बॉय है या गर्ल है। मैं इसको मिल्क पिलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर मिल्क डाल दिया है, थोड़ा सा बाजरा और मिल्क मिक्स किया ताकि बाजरा थोड़ा नरम हो जाए, ये खा ले। ओ वाह, ये खाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको पसंद आया है। दोनों मिक्स करके बाजरा और दूध, ओ ये कितने मज़े से खा रहा है, पी रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह से सेकंड डे इसको खाना पीना आ गया था, इसको दूध पीना भी आ रहा था और ये हल्का हल्का बाजरा भी खाना स्टार्ट हो गया था। तो मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी और बहुत अच्छा ये सारा सही रात ये फुदकता रहा है। अभी सो भी गया था और फिर दिन को भी सारी टाइम ये बहुत एक्टिव रहा है माशाल्लाह से। अभी ये नीचे दूध पड़ा हुआ है तो ये उसको पीने की कोशिश कर रहा है खुद से अपने चोंच के थ्रू। आज आ जाओ, ट्राई करो, नाइस है ये, कर लो ट्राई। यस, गुड बॉय। वाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा पीने की कोशिश कर रहा है। वाह, गुड गुड वन। दूध में थोड़ा सा मैंने बाजरा डाला है। कितना क्यूट ये लग रहा है ऐसे पीता हुआ और खाता हुआ। वो गिरने लगा था ये।
कुछ इसको समझ नहीं आ रही, कभी प्लास्टिक को ये चोंच लगाता है तो कभी दूध को लगाता है। शाबाश, पियो पियो, मुझे और भी कुछ काम करने हैं, सिर्फ तुम्हें ही नहीं खिलाना पिलाना। ये अगेन मैं इसको बनाना टेस्ट करवा रही हूँ ताकि थोड़ा टेस्ट इसके मुँह का चेंज हो और ये डिफरेंट चीज़ें थोड़ी थोड़ी खाना पसंद करें शायद। इसको मुझे लगता है नज़र नहीं आता प्रॉपर जगह पे चोंच नहीं मार सकता। मैंने इसको हर तरीके से केयर करने की कोशिश की, इसको खिलाया पिलाया, इसको अपने साथ अपने कमरे में सुलाया कि रात को भी इसको कुछ ना हो जाए। लेकिन पता नहीं एक सुबह में जब उठी तो ये बहुत नडाल सा था और खड़े होने की कोशिश कर रहा था, इससे खड़ा नहीं होने पा रहा था। और फिर फाइनली हमने इसको खो दिया। ये इसने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। मुझे इतना अफसोस हुआ। इसको 4 दिन मैंने अपने पास रखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे वाबस्तगी हो गई थी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ और मेरी मदर को भी बहुत अफसोस हुआ। फिर उस लाइट में से कुछ और चिड़िया के बच्चे बाद में गिरे, लेकिन मैं उनको अंदर नहीं लेके आई। मैंने कहा शायद इस तरह बच जाएँ, मेरे पास रहे तो नहीं बचेंगे, क्योंकि मुझे मन तो नहीं गया, बिल्कुल नहीं हिल रहा, नहीं आया जितना करना चाहिए था। नहीं, बहुत आराम से पकड़ा मैंने। और मज़ीद अफसोस होता अगर ये मेरे पास रहते हुए मर जाते। लेकिन फिर मैंने कुछ दिनों बाद देखा बाहर, वो जो बाहर ऊपर से गिरे थे वो भी मरे हुए थे। मुझे इतना अफसोस हुआ कि शायद मैं उनको अंदर ले आती तो वो बच जाते, लेकिन जैसे अल्लाह की मर्ज़ी।